बहनों भाइयों, क्या कोई गीत इतना मीठा हो सकता है कि उसके बोल कानों में पड़ते ही उसकी मिठास सीधे दिल में उतर जाए। हाँ, एक ऐसा ही गाना है जिसमें बादल भी हैं, बिजली भी हैं और रिमझिम से भी ज़्यादा रोमांस है। जी हाँ, इसमें आसमान की जगह है, नैनों में बदरा छाते हैं और मोहब्बत की बिजली सी चमक उठती है। हाँ, मेरी ये बातें सुनते ही आपको गीत तो ज़रूर याद आ ही गया होगा, और वो गीत है नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में मलाल मोहे गरबा लगा ले। जी हाँ, 1966 की ये फिल्म थी मेरा साया। इस गाने की शूटिंग उदयपुर में होनी थी और सुनील दत्त साहब, साधना जी पूरी यूनिट के साथ उदयपुर पहुंच गए थे। शूटिंग इस गाने की होनी थी और मदन मोहन जी पर फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला साहब का बड़ा प्रेशर था। जिस दिन गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मदन मोहन जी काफ़ी तनाव में थे। जब इस गाने की प्रैक्टिस हो रही थी, तब कुछ म्यूजिशियनों ने गलतियां पे गलतियां किए जा रहे थे। कुछ इंस्ट्रूमेंट धुन में ही नहीं आ रहे थे। ये देख मदन मोहन जी को इतना गुस्सा आया कि वो अपनी सीट से उठे और वहां दौड़े जहां ये म्यूजिशियन बैठे थे, और बीच में एक कांच का पार्टीशन था। मदन मोहन जी ने कांच का दरवाजा खोलने की बजाय उस पर एक जोर का पंच मार दिया। कांच के टुकड़े हो गए और उनके हाथ खून से लथपथ हो गए। जोर से चिल्लाए, बेसुरा बजाते हो, सुर के साथ बेईमानी करते हो, शर्म नहीं आती। और इस तरह चिल्ला रहे मदन मोहन जी को लता दीदी और अरिंजर ने शांत किया, और फाइनली ये प्यारा गीत बन गया। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय। अब बस एक बात और बताना चाहूँगा। इस गीत का आगाज संतूर की एक छोटी सी मगर खूबसूरत झलक है, और इतना ही नहीं, इसके बाद मदन मोहन जी के पसंदीदा सितार वादक और उनके खास मित्र रईस खान साहब का 30 सेकंड का सितार, सोलो सितार बहुत ही अद्भुत है। इस सितार वादन की वजह से गाने में जो टेक ऑफ मिला है वो काबिले तारीफ है। और इसके बाद लता दीदी की मधुर आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे दूर आसमान की ऊंची ऊंची वादियों से किसी अप्सरा की आवाज़ आ रही है। ये जादू जगाया है मदन मोहन जी ने, और सिचुएशन के हिसाब से हमें आभास कराया है। पूरी फिल्म में साधना जी को ऐसा पोर्ट्रेट किया गया है कि वे एक ऐसी महिला जो अपने पति को बेइंतहा मोहब्बत करती है। तो राजा मेहंदी अली साहब के इस गीत को सुनिए, और संगीत के जादू में, संगीत के ऊंचे आसमान में, संगीत की ऊंची ऊंची वादियों में आवाज़ के अप्सरा के साथ खो जाइए। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जुड़े रहें प्रमोद कविताओं का आलोक के साथ।